के उद्देश्य पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका सम्मान हक दिलाना है, जो कि आजकल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये काम नहीं कर रही है। और हक का मतलब ये नहीं केवल राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठेकेदारी, सब में इन सब जितना भी क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार से संबंधित और गैर राज्य सरकार से संबंधित, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या वंचित तबकों को हमको जगह दिलाना है, जिससे कि बैलेंस समाज में हो सके। यही मुख्य उद्देश्य है। यहाँ में 65 पर आरक्षण लागू हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में बात चल रहा है और एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों का आउटसोर्सिंग हो रही है, नौकरियाँ खत्म हो रही है, क्या करिएगा सरकार? इसका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, जवाब देंगे। देखिए, जैसा आपने 65% का जिक्र किया, तो आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार 65% आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर के हम लोग पटना गर्दनी बाग में वहाँ पर उपस्थित थे, धरने स्थल पर हम लोग बैठे हुए थे। बिहार की जो एनडीए की सरकार है, तो तब के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण देने का 65% आरक्षण देने का जो काम किया गया था, उसके बावजूद जब वो पलटी मार जाते हैं, उसके बाद में होता क्या है कि उस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि उसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ से खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ खारिज कर दिया जाता है, और उसके बाद जब इनकी सरकारें बनती है, जब ये भाजपा के साथ चले जाते हैं, तब जाकर के असली खेला समझ में आता है कि ये जो उनका जो आरक्षण जो देने का जो 65% आरक्षण जो देने का जो उनका जो सिस्टम था, वो बिल्कुल ढोंग था। पूछिए, आप लोग आगे पूछिए। देश में अति पिछड़ा और पिछड़ा को बहुत अधिकार का हनन कर रहा है, चाहे नौकरी में चाहे अन्य सेवाओं में, क्या करिएगा? और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीतिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, कहीं न कहीं देश की जो मनवादी सरकारें हैं वह यह प्रयास कर रही है कि पिछड़े, अति पिछड़े, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संवैधानिक हकों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और जिसका परिणाम है कि हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी आप सभी लोगों के बीच में है। हम अपनी समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने की ओर अग्रसर हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आप लोग सारी सीटों पर तैयारी चल रही है या किसी पार्टी से गठबंधन कर रही है? अब देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात को लेकर के जो हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे भाई, हमारे मित्र राजू रंजन कुशवाहा जी, वो अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। देखिए, क्या है कि 243 विधानसभा क्षेत्र है इस पूरे बिहार में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो ये सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, कोई 100 सीटों पर है, कोई 90 सीटों पर है, कोई 80 सीटों पर है, कोई 70 सीटों पर, इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और गठबंधन की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर समीकरण, जातीय समीकरण भी फैक्टर करता है, तो हम लोग आगे उस दिशा में प्रयासरत हैं। इन फ्यूचर क्या होगा वो बात की बात है। तो आप लोग फिलहाल कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी लगभग 150 सीटों पर है। इसमें जो है भागीदारी के हिसाब से मतलब आप लोग टिकट का वितरण करेंगे या मतलब क्या मापदंड रहेगा? देखिए, मंडल कमीशन के द्वारा जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोगों को राजनीतिक अधिकार देने की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए BP मंडल साहब ने जो प्रयास किया था, हम लोग मंडल कमीशन के अनुरूप ही हम लोग सीटों को अपने समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। सर, बिहार में जिस प्रकार से भी लॉ एंड ऑर्डर है और जिस प्रकार से भी जो है शासन चल रही है, तो आपकी जब सरकार आएगी बिहार में, इसमें क्या कुछ बता देंगे? बिल्कुल, आपको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए यह रहेगा कि डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग मुखर हैं। बिहार का एक एक बच्चा, जो छात्र जो है, आप जब देखेंगे कि पटना हो गया, चंपारण हो गया, जो जहाँ भी हमारे जो एजुकेशनल हब है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और जो सरकारें हैं जो डोमिसाइल को जिस तरीके से लागू किया, बाकी सारी चीज़ों लागू नहीं किया, उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य राज्य प्रदेशों के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है नौकरियाँ मिली है। तो हम यह प्रयास, पहला प्रयास तो हम लोग का यह रहेगा कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, उनके रोजगार को लेकर के हम लोग मुखर हो पाए, उनके रोजगारिक और जो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ हम उनकी सामाजिक लड़ाई को भी लड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपकी पार्टी क्या महिलाओं के पीछे अगर जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या कुछ लक्ष्य है, उनके लिए कुछ? बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं वो मातृ शक्ति के रूप में जानी जाती है। माँ सीता की जन्मधरती है बिहार। हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यह प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के जो अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया है, जो महिला संवाद यात्रा के नाम पर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया था, हम उसका भंडाफोड़ भी करेंगे, और हम यह सुनिश्चित करने का काम करें कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनके जो सुरक्षा का समान अधिकार मिले, उनके शिक्षा का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करें, उनके राजनीतिक अधिकारों को हम लोग
स्वेच्छा से ही नहीं और आधिकारिक तौर पर भी हम लोग उनको देने का प्रयास करेंगे। सर आज आप आगे का क्या रणनीति रहेगी आपकी आज के बाद क्या रणनीति वो क्या रहेगी तो कुछ बताएंगे आप? देखिए, आज तो पीसी के माध्यम से हम लोग आप सब लोग सब उपक्ष हैं, उपस्थित हैं। प्रयास यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत जल्द एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की जाएगी, जिसमें हम लोग बिहार में जो हम लोग राजनीतिक अधिकार यात्रा के नाम से, संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से, आरक्षण अधिकार यात्रा के नाम से हम लोग जो है पूरा बिहार भ्रमण की ओर अग्रसर होंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, आपकी जब भी गवर्नमेंट आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। सर, हमारे बिहार के भी लोग तो अदर स्टेट में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? हमारे बिहार के लोग अदर स्टेट में जॉब कर सकते हैं, आप अदर स्टेट को बिहार में नहीं दे सकते हैं। यूपी पुलिस का वैकेंसी हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें लगभग 10,000 सीट जनरल का था, उसमें बहुत सारे बिहार के लोग गए। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, उसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ के जो लोग अन्य स्टेटों में गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो उनके लिए बिहार के जो युवाओं के लिए वहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया हुआ है उन सरकारों की तरफ, उनको कुछ प्रतिशत ही मतलब वो दिया जाता है। कैटेगरी में आते हैं, अदर स्टेट वाले भी बिहार में अगर आते हैं जनरल कैटेगरी में। देखिए, वो संविधानिक एक पहलू है, उसको हम लोग पुनः देखने का प्रयास करेंगे। नहीं, मैं इस पर बात रखता हूँ एक बार। बिहार में पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, इसको लेकर आपकी पार्टी और आपकी माननीय सरकार आई। एक सेकंड डोमिसाइल को इनका जवाब। देखिए, डोमिसाइल वाले मैटर पर मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हर एक